ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा करारी जवाबी हमला। ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत बैलिस्टिक मिसाइल की बारिश। शीफा, तल अबीब और बैतुल मक़दस में जोरदार धमाके। 3 इजरायली हलाक, 14 जख्मी, कई इमारतें तबाह, शहरी बंकर्स में कैद। 3 जंगी तैयारे मार गिराए गए। बाज़रान इनकलाब का बयान। हमला इजराइल की जारियत के जवाब में कौमी दिफा के तहत किया गया। अमरीका के लिए जाने कुर्बान करने वालों सिपाहियों को खिराज तहसीन। अमरीकी फौजियों ने जाने कुर्बान करके अमरीका को अजीम मुल्क बनाया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, दुनिया को बताना चाहता हूं, हमारी फौज कभी हथियार नहीं डालेगी। अमरीका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आज दुनिया की तारीख बदल कर रखती। और कराची आज भी शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में समंदरी हवाएं मौतल। शिद्दत 48 डिग्री तक महसूस होने का इम्कान। हीट वेव अलर्ट जारी। मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल होने को तैयार। कल से मज़ाफ़ाती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इजराइल के मुतादिद ईरानी शहरों पर मजीद हमले। ईरान में तेहरान, अहवाज, बंदर अब्बास और खुर्माबाद समेत कई शहरों को निशाना बना डाला। फिजा धमाकों से गूंज उठी। मशरक़ी आज़रबाईजान पर हमलों में 30 फौजी शहीद जबकि 55 जख्मी। हिलाल अहमर का एक रुकन भी मारा गया। अब इससे भी शदीद हमले करेंगे सियोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ईरान को नई धमकी। कहा, ईरान पर हमले में अमरीकी सदर की मुकम्मल हिमायत हासिल। ईरान के एटमी प्रोग्राम को बरसों पीछे धकेल दिया गया। इजरायली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका को भी जंग में शामिल किया जाए। सऊदी वली अहद के ईरान के सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरान दानिशमंदाना इक़दामात करेगा और तल अबीब के अहदाफ को नाकाम बना देगा। मसूद पज़ेश्कियान ने यकीन दहानी करा दी। मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। फ्रांसीसी सदर का भी ईरानी हममनसब से टेलीफोन पर राबता। मैक्रोन की मसूद पज़ेश्कियान से कशीदगी में कमी के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। अमरीकी सदर के सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर से राबते। मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम। ईरान पर इजरायली हमलों और सिफारती हल की जरूरत पर गुफ्तगू। रूसी सदर से भी टेलीफोनिक राबता। पुतिन और ट्रंप के दरमियान ईरान इजराइल कशीदगी पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर ख़ारजा की कशीदगी में कमी के लिए मदद की पेशकश। ट्रंप के बरतानवी वज़ीर आज़म से भी बातचीत। केयर स्टार्मर का ईरानी एटमी प्रोग्राम पर तशवीश का इजहार। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबते में कहा कि इजराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेल रहा है। इजराइल का यमन में हौसी मिलिट्री चीफ पर कातिलाना हमला। यमन में हौसी मिलिट्री चीफ मोहम्मद अब्दुल करीम को निशाना बनाया गया। इजरायली मीडिया का दावा, इजराइल फौज और मोसाद का ऑपरेशन नाकाम। अंसारुल्लाह के यमन के रहनुमा अब्दुल्ला हौसी ने मोहम्मद अब्दुल करीम की शहादत की तरदीद कर दी। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान का सफर न करने की हिदायत। हुकूमत ईरान से मुतालिक पाकिस्तानी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। वजारत दाखिला के एलामी के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती और हिफाजत के लिए सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। इजराइल के बिलाश्तियाल बिलाजवाब जारियत पर पाकिस्तान ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती में खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर राबता। इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, इजरायली हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त जिससे आलम इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए और इजराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ। मुस्लिम दुनिया इजराइल से सिफारती ताल्लुकात खत्म करे। इस्लामी ममालिक मुत्तहिद ना हुए तो सबकी बारी आएगी। नाजायज रियासत ने पूरे खित्ते को जंग की लपेट में डाल दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि
ईरान पर हमला करके बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का फरोग चाहता है। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान ने वहां पे ईरान का दिफा किया अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में और ये कहा कि हम सिर्फ मजम्मत करते हैं जो अनजस्टिफाइड, इलिजिटिमेट और अनप्रोवोक्ड अटैक है इजराइल का ईरान के ऊपर, बल्कि हम अपने ईरान के बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती भी करते हैं और उनके गम में बराबर के शरीक भी हैं। Is the only way for us to address all issues. There's no military solution to the issue of Kashmir. There's no military solution to the issue of terrorism. There's no military solution to any of the problems that India and Pakistan have faced historically. Preceding this conflict, the Indian government announced that it was illegally violating the Indus Water Treaty and threatened to cut off the water supply for 240 million Pakistan. ईरान इजराइल कशीदगी आलमी अमन के लिए खतरा। इजराइल मशरिक़ वस्ता में जंगी जुनून फैलाने में मसरूफ है। पाकिस्तान अमन चाहता है, जंग किसी भी मसले का हल नहीं। मसला कश्मीर और दहशतगर्दी जैसे तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। पार्लिमानी वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि भारत का जंगी जुनून और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात कराने की पेशकश की, जो अब भी कायम है। दो एटमी ममालिक का तसादुम दो मुल्कों की हदूद तक महदूद नहीं रहेगा। भारत को सिफारती बहास पर एक और शर्मनाक नाकामी। पाकिस्तान को F-80F की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने में नाकाम। पाकिस्तान आलमी एतमाद हासिल करने में कामयाब। चीन, तुर्की, जापान ने पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। फैटफ ने भारत का बयानिया मुस्तरद कर दिया। JUI के बगैर हुकूमतें बनती नहीं या फिर चलती नहीं। अच्छी बात है कि सियासत में एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। सेनेटर फैसल वाबरा ने कहा, सियासी तौर पर पाकिस्तान को मौलाना फजल रहमान की जरूरत है। आगे कैसे चलना है, मौलाना साहब से रहनुमाई लेंगे। तहरीक इंसाफ का बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि 22 जून को मुल्क भर की हर तहसील और हर हल्के में एहतजाज होगा। अली अमीन गड्डापुर ने वाज़ेह किया कि इस बार जब हम निकलेंगे तो बानी के पास अडियाला आएंगे और अब पूरा अमन नहीं रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तरक्याती फंड में कटौती, क़बायली अज़ला पर भारी अख़राजात। 93 अरब की आमदन का हदफ और रोजाना 6 करोड़ का मुनाफा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि वफाक बेहतर काम करे तो सूबे भी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। वफाक की जानिब से टैक्स कम जमा करने की वजह से हमें 90 अरब रुपए कम मिले। वफाक ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए तो पीपल्स पार्टी वफाक के बजट की मंजूरी के लिए वोट नहीं देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साफ साफ कह दिया। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट के मौके पर सबको मुत्तहिद होना चाहिए था। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। वफाक से मुंतकली पूरी नहीं आई। वफाकी हुकूमत से राबता किया लेकिन वो कहते रहे हम ठीक जा रहे हैं। कराची में शाहराह भुट्टो के दूसरे फेज का इफ्तिताह। शाहराहे कयूमाबाद से कायदाबाद तक ऑपरेशन कर दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए तरक्याती मंसूबे दिए, मंसूबों की तकमील में रियायत नहीं दी जाएगी। अमरीकी आर्मी की 250वीं सालगिरह। वाशिंगटन DC में फौजी परेड का इनेकाद किया गया। अमरीकी सदर की फौजी परेड में अली खाना के हमरा शिरकत। डोनाल्ड ट्रंप की भी 79वीं सालगिरह इसी रोज है। और जनूबी अफ्रीका पहली बार ICC टेस्ट का चैंपियन बन गया। फाइनल में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। एडन मार्करम का
टीम की जीत में अहम किरदार कप्तान चैम्बर ने भी टीम को फतह के करीब पहुंचाया। फाइनल में दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 282 रन सादब दिया था, जबकि प्रोटीज ने हदफ 5 विकेटों पर पूरा किया। जन मार्करम के 136 रन, जबकि टेम्बर ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। 66 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। जनूबी अफ्रीका टीम ने इस 27 साल तारीख में पहली बार कोई ऐसी इवेंट अपने नाम किया है।